हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्राइडे का डे है और मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा था। मनीष की यहाँ पे मीटिंग चल रही थी वीडियो कॉल पे और मैं लेकर के आई थी बाहर से एकदम फ्रेश फ्रेश मूली और एकदम ग्रीन ग्रीन उसके लीव्स थे। और मैं यहाँ पे मॉर्निंग में ना जल्दी नहा चुकी थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, जैसे कि आप सबको पता है। तो 3-4 दिन से ना बिल्कुल मैं ऑयल में नहाई हुई थी तो हेयर वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उसी के साथ ना फिर मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह भी वॉश करने के लिए लगा दिए थे और कपड़े जो थे वो वॉश हो गए थे। और देखो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब ठंड की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। और फिर भी मनीष देखो ये शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं। मॉर्निंग में इनकी मीटिंग चल रही थी ना, तो पूरी रजाई लेकर के सोफ़े पे बैठे हुए थे और अभी रजाई रख दी इन्होंने अंदर जा कर के। और उसके बाद ये देखो ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट्स पहन के रात को इन्होंने पहन लिया था एंड प्लीज़ मेरी वॉइस को जो है वो इग्नोर करना, क्योंकि मतलब अभी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है। और ये कपड़े वगैरह थे, मैंने कहा बाहर बहुत ठंड हो रही है तो मैं अंदर ही जो हैंगर्स वगैरह में होते हैं ना वो लगा लेती हूँ। बट फिर मैंने कहा कि हैंगर में तो मैं हैंग कर दूँगी, लेकिन उसको लटकाऊँगी कहाँ पे, मतलब हैंग कहाँ पे करूँगी। तो फिर मैं बाहर ही आ गई थी पूरी बकेट लेकर के। और देखो इस टाइम पे 10 बजे के आसपास का तो टाइम आराम से रहा होगा, ज़्यादा का ही रहा होगा, इससे कम का तो नहीं था। और उस टाइम पे देखो पूरा स्मोकी स्मोकी सा हो रहा है, बिल्कुल जैसे फॉगी फॉगी सा होता है ना, इस टाइम पे भी इतना हो रहा था। बिल्कुल भी धूप निकलने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं नज़र आ रहे थे। और कपड़े भी इतने दिनों से इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं कि पूछो मत, क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना, बिल्कुल मैं बेड से उठी ही नहीं, कोई काम ही नहीं करने का हुआ। तो कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे जो मतलब मेन मेन पहले कपड़े मैंने लगा दिए थे वॉश करने के लिए, और बाकी जो है अभी काफ़ी सारे रखे हुए हैं। वो भी मैं फिर अभी मतलब थोड़े थोड़े करके वॉश कर लूँगी, एक साथ मैं करूँगी ना फिर बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा मेरे लिए। वैसे भी मैंने आज 2 से 3 स्लॉट तो लगा दिए थे वॉश होने के लिए, मतलब 2-3 स्लॉट जो थे वो वॉश हो गए थे। काफ़ी सारी जैकेट्स वगैरह भी थी और मतलब लोवर्स वगैरह, और काफ़ी सारे और भी कपड़े थे जो अभी मैं पीछे वाली बालकनी वगैरह में डालूँगी। ये तो अभी इतने एक बकेट जो थे वो मैंने बाहर की साइड डाल दिए, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर उसमें स्पेस ही नहीं होता। अभी भी 1-2 कपड़े छूट जाएंगे जो कि मतलब मैं वापस अंदर लेकर के जाऊंगी। तो ये थी मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में नहा धो के मैं जल्दी से कपड़े भी मैंने वॉश कर दिए थे। नहाना इसलिए हो गया था क्योंकि एक तो तबीयत बहुत ख़राब सी चल रही थी और पूरा ऑयली ऑयली सा हो रखा था सब कुछ, मतलब ऑयल ऑयल पूरी बॉडी में ऑयली, मतलब मसाज वसाज करी हुई थी तो पूरा ना मतलब स्टिकी स्टिकी सा सब कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा सुबह सुबह ना मैं एकदम हॉट शावर ले लेती हूँ, उससे ना बहुत अच्छी फीलिंग, मतलब फ्रेश सा फील होगा। और ये देखो बाहर का वेदर कैसा हो रहा है, बिल्कुल भी धूप दूर दूर तक निकलने वाली नहीं है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि हालत ख़राब है। और सबकी आजकल मतलब इस टाइम पे ना तबीयत भी बहुत जल्दी जल्दी सबकी ख़राब हो रही है। कोल्ड कफ़ वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। मेरे को ना कोल्ड है ना कफ़ है, पता नहीं मेरी वॉइस क्यों ऐसे अचानक से मुझे चेंज सी फील हो रही है। और उसके बाद जो थे हेयर्स मैंने टाई कर लिए थे क्योंकि सूख चुके थे काफ़ी देर, मतलब हो गया था 1-1.5 घंटे के, 1 घंटे के बाद की बात होगी ये। बाहर से मैं लेकर के आई थी, कैरेट लेकर के आई थी और गोभी लेकर के आई थी। तो तभी बाहर की क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड करी थी, तो फिर वो मैंने रख दी थी। और वैसे भी अब मेरे को ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था तो फिर किचन में थोड़ा सा बाल बांध लिए थे मैंने, और वैसे भी ड्राई हो ही चुके थे। तो आज बनाने वाली थी मैं ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला। बेटू को मैंने बना करके दे दिया था, पहले ही बना करके दे दिया था। उठी थी ना, उसको पानी वानी गर्म करके देती हूँ, ब्रश व्रश करती है वो, तो उसको मैंने पहले बना करके दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें मिर्ची डाल दी थी, क्योंकि फिर वो मिर्ची वाला खाती नहीं है, खाने में वैसे ही बहुत परेशान करती है। फिर मिर्ची देख के ही वो कहेगी नहीं मैं तो नहीं खाने वाली, इसमें तो मिर्ची है। तो फिर उसके लिए मैंने पहले बना दिया था और यहाँ पे बाद में मैंने मनीष के लिए बनाया था, क्योंकि मनीष पहले पूजा करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, मतलब पूरा कभी कभार तो इतना टाइम लगा देते हैं, फ़ोन पे लगे रहेंगे, फ़ोन पे लगे रहेंगे, गीज़र ऑन करके छोड़ देते हैं, फिर पानी गर्म होकर के ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा गर्म करते हैं। तो कभी कभार वो बहुत फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो फिर अभी गए हुए थे वो वहाँ पे अपना मतलब नहाने वहाने की प्रिपरेशन करने के लिए, और मैं भी आ गई थी फिर किचन में। मैंने कहा साथ साथ चाय बनने के लिए रखती हूँ और चीला उनके लिए बनाने के लिए डाल देती हूँ। फिर चीले ना सौगी से हो जाते हैं अगर पहले बना करके रख दो। तो मेरे को पराठे, चीले, ब्रेड वाली कुछ भी चीज़ें होती है ना तो साथ के साथ बनाओ अच्छा रहता है, नहीं तो फिर वो नीचे से सौगी सौगी से हो जाते हैं। वैसे भी विंटर्स चल रही हैं, विंटर्स मतलब विंटर्स की तो अति है विंटर्स का भी बाप बोल सकते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो
उसके बाद फिर ये मूली वगैरह भी जो थी ना फ्रेश अभी मैं लेकर के आई थी, उसके मैंने जो लीव्स थे वो निकाल करके अलग कर लिए थे, क्योंकि मैं मूली के परांठे जब बनाऊंगी ना या फिर साग वगैरह में, तो मैं मूली के जो पत्ते होते हैं ना वो यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छे बनते हैं, साग में भी बहुत अच्छे बनते हैं और इसके पराठों में भी इसको डालो ना, तो मेरे को मूली के पराठों में ना मूली के पत्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उसमें मूली कम अच्छी लगती है, मतलब कम डालती हूँ मैं, पत्ते वगैरह ज़्यादा डाल देती हूँ। और उसके साथ फिर मैंने यहाँ पे टी बनने के लिए भी रखी हुई थी मनीष के लिए, जिंजर टी बना रही थी मैंने, इलायची भी डाली थी, और एक साइड मैंने चीला बनने के लिए रखा था। अभी आएंगे नहा करके, अपना रेडी वेडी होएंगे, अपनी स्किन केयर करेंगे उसके बाद फिर पूजा करेंगे, पूजा करके जब एकदम टेबल पे रेडी होकर के बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं उनको इस टाइप की चीज़ें जब बनाती हूँ, चीला और पराठे वगैरह, तब डाल करके देती हूँ। और उसके बाद फिर मनीष चले गए थे अपना ऑफ़िस के काम से, खाना वाना ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और मैंने भी कर लिया था। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे टाइम हुआ था मेडिसिन लेने का, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरे को मेडिसिन वगैरह ले मतलब चल रही थी। हाँ, अभी मेरी 2 दिन की आई थिंक और रहती है, तो अभी इसलिए मैं मेडिसिन ले रही थी, और इतनी सारी मेडिसिन दी हुई थी, मतलब खाई नहीं जाती मेरे से बिल्कुल भी, तो एक एक टैबलेट करके मैं ले रही थी, क्योंकि जो टैबलेट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो वो मेरे गले में एकदम अटक जाती है, फिर वो नीचे ही नहीं जाती, फिर मतलब घोंटी ही नहीं जाती मेरे से नीचे, तो इसलिए एक एक टैबलेट करके ले रही थी। 4 या 5 टैबलेट दी हुई थी, तो इसलिए एक एक करके ले रही थी मैं। और वहाँ पे देखो मेरी बेटी आराम से इंजॉय कर रही है, देखो कैसे कैसे मुँह बनाती है कॉमेडी उसकी चलती रहती है। वहाँ पे ड्राइंग बना रही थी, वो ड्राइंग कर रही थी, सुबह उठते ही उसको ड्राइंग चाहिए, या मतलब कुछ भी अपनी एक्टिविटीज़ में वो लग जाती है। उसको फिर ब्रश व्रश कराने के लिए थोड़ा पानी वानी गर्म करके देती हूँ, तब उठती हैं मैडम बेड पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये बुके वगैरह भी मैंने कहा हटा देती हूँ, क्योंकि ड्राई मतलब जो उसके फ्लावर्स थे वो काफ़ी सूख चुके थे, ड्राई से हो चुके थे, अच्छा लग भी नहीं रहा था, तो मैंने कहा हटा देती हूँ। और आज जब मतलब 3-4 दिन के बाद आज मैं बेड से मतलब इस लायक हुई थी कि आज मैं थोड़ा बहुत काम कर सकूँ। वैसे तो कल से थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, कल शाम से, तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा ठीक हूँ, मैं थोड़ा हॉट शावर ले लेती हूँ और भी अच्छा रिलैक्सिंग सा फील होगा, और उसके बाद फिर अपने काम पे लगते हैं। और घर की हालत ऐसा तहलका मचा हुआ था, मतलब पैरों में इतनी ज़्यादा नीचे कर 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 डस्ट सी नहीं हो जाती, काम चल रहा है बाहर, उसकी वजह से पैरों में इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रखी थी घर की कि पूछो मत। मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा घर ना ऐसे बिल्कुल कर 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 कर, और मतलब मनीष कर तो रहे थे सारा काम 3-4 दिन से, वो मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो वो एक पैर में ही खड़े थे बोल सकते हैं, इधर से मेरे को देख रहे हैं, इधर से दिव्यांशी को देख रहे हैं, इधर से अपना ऑफिस का काम निपटा रहे हैं, इधर भागते थे उधर भागते थे यार, देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उनको भी। बट हाँ, जितना वो मेंटेन कर सकते थे उन्होंने करा, लेकिन हाँ क्लीनिंग वगैरह 2-3 दिन से तो घर पे बिल्कुल भी नहीं हुई थी मेरी, इतनी हालत ही नहीं थी कि मैं उठ करके एक झाड़ू ही लगा सकूं, जिससे जो मोटा मोटा डस्ट होता है ना वो निकल सके। तो फिर आज था कि मेरे को पूरा घर अच्छे से क्लीन करना है, मतलब मेन इसलिए मैंने जो ब्रेकफास्ट वगैरह था ना वो थोड़ा लाइट बनाया था। वैसे तो चीला वगैरह मैं नॉर्मली बनाती रहती हूँ, बट हाँ मैंने चीले का ऑप्शन आज स्पेशली इसलिए चूज़ करा था कि थोड़ा जल्दी बन जाएंगे, और आज ना थोड़ा सा अच्छे से मैं क्लीनिंग पे फोकस कर पाऊँगी, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, मतलब पूरे घर में डस्ट डस्ट मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। और जो टेबल था इस पर भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे दिख नहीं रहा लेकिन काफ़ी स्टेन आए हुए थे। एक तो बेटू ना वो जब से वो क्ले सेट लेकर के आई है, तो वो क्ले से रोलर से उसको प्रेस करती है, तो वो पूरे ग्लास के ऊपर, जो टेबल का ग्लास है ना उसके ऊपर पूरे वाइट वाइट से निशान पड़ जाते हैं, और पूरा ना मतलब ख़राब सा हो जाता है। और फिर उस पर खाना वाना भी चल रहा था, फिर उस पर जो भी चीज़ें हम लाते हैं सबसे पहले वहीं पे रखते हैं, तो वो एरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए उसको बार बार क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो फिर वहाँ पे मैंने टेबल वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था। वैसे तो अभी पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद अच्छे से डस्टिंग करूँगी, बट हाँ मैंने थोड़ा सा ना गीला मतलब कुछ पानी के ड्रॉप्स लेकर के कपड़े से क्लीन कर दिया था, ताकि जो उस पर जो थोड़े मोटे मोटे से दाग से जमे जमे से दिख रहे हैं ना वो हट जाएँ। उसके बाद फिर जब मैं डस्टिंग करूँगी तब अच्छे से उसको भी साथ में क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं बेडरूम में आ गई थी, बाहर का एरिया सब कुछ सेट वेट करके बाहर अंदर आई, तो फिर मैंने सोचा कि नीचे स्टीमर रखा ही हुआ था, क्योंकि रात को बेटू को स्टीम देती ही हूँ मैं, और मैं भी ले लेती हूँ आजकल। तो फिर स्टीमर रखा हुआ था, मैंने कहा पहले स्टीम दे देती हूँ इसको, तो फिर मैं स्टीम देने लग गई थी। और यहाँ पे देखो 2-2 मैंने डबल क्विल्ट करी हुई है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पता नहीं इतनी ठंडी हवा चल रही है आजकल कि पूछो मत। और कैप मेरे से बिल्कुल लगा ही नहीं जाती, मैं कैप लगाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, मतलब मेरी जो सर की नर्व्स है ना
वो किसी ने ऐसे पूरी मतलब पकड़ ली है। मेरे को सर दर्द बहुत तेज़ स्टार्ट हो जाता है, तो मैं पता नहीं क्या करूँ, मेरे को कैप नहीं लगाई जाती बिल्कुल भी। वैसे तो मैं स्टॉल वगैरह से हल्का सा कवर कर कर लेती हूँ, बट हाँ काम करती हूँ तो फिर स्टॉल से भी नहीं काम किया जाता ना, मतलब वो बार बार गिरती है, तो इसलिए फिर जब मैं काम करती हूँ ना तो मैं हटा देती हूँ। और कैप तो मैं लगा नहीं सकती हूँ, कैप लगाती हूँ मुझे बहुत तेज़ हेडेक सा फील होता है और पता नहीं बहुत बेचैनी सी फील होती है। एक हाई नेक नहीं पहना जाता मेरे से, मतलब कॉलर वाला जो एरिया होता है ना जो ब्रॉड हो थोड़ा सा, तो वो मेरे को नेक में प्रॉब्लम करने लगता है। और एक कैप नहीं लगा सकती हूँ मैं विंटर्स में बिल्कुल भी, चाहे कितनी भी ठंड हो जाए। स्टॉल वगैरह से कवर कर लूँगी, बट कैप कभी भी नहीं लगा सकती। और उसके बाद फिर मैंने स्टीम वगैरह बेटू को यहाँ पे दे दी थी, और उसके साथ फिर मैं यहाँ पे बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि फिर होता है ना थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी तो, और काफ़ी दिन से बेडशीट चेंज करनी थी, बट बीच में तबीयत ख़राब हो गई न्यू ईयर के बाद, तो फिर बेडशीट चेंज करना ही नहीं हो पा रहा था। और आज उठी थी एकदम बेड से तो सारा घर क्लीन करना, अच्छे से चमकाना, थोड़ा अच्छा लगता है ना, पॉजिटिविटी सी फील होती है कि यार ठीक है अभी हम मतलब तबीयत ख़राब थी तो सब कुछ एकदम गंदा गंदा सा फील होता है, और एकदम सब कुछ चेंज कर दो तो फिर अच्छा पॉजिटिव सा फील होता है। इसलिए मैं बेडशीट ना मोस्टली जब भी तबीयत ख़राब होती है ना उसके बाद मैं बेडशीट ज़रूर चेंज कर देती हूँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो कर देती हूँ अगर याद रहता है तो, मेरे को फ्रेश फीलिंग होती है उससे। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह तो सारा झाड़ झूड़ के सेट वेट कर दिया था, बेडशीट चेंज कर दी थी, और दिव्यांशी पूरी मेरी हेल्प कर रही थी यहाँ पे आज। मतलब उसको रहता है कि मैं अंदर वाले रूम में हूँ तो वो अंदर आ गई, बाहर थी तो बाहर ही, वो मेरे साथ साथ ही चलती रहती है कितनी भी ठंड हो। इसको मैंने लेयरिंग करी हुई है, ऊपर से काफ़ी हैवी जैकेट भी पहनाई हुई है, और नीचे से उसने डबल लेयरिंग भी करी हुई है, और कैप भी लगा के रखती हूँ, इसके पैर भी ढक के रखती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड जो होती है ना वो सर और पैर से ही चढ़ती है। तो फिर उसका पैर वैर मैं सब कवर करके रखती हूँ, और टाइम टू टाइम इसको स्टीम भी देती रहती हूँ। और उसके बाद देखो कितनी सारी डस्ट निकल रही है, अभी इस रूम में से तो फिर भी कम निकल रही है, अभी आगे वाले रूम से देखना कितनी ज़्यादा डस्ट निकलेगी। और ये देखो मैट वगैरह भी अच्छे से पूरे गंदे हो रखे थे, जैसे होता है ना कि बाहर से आए सीधा शूज़ वगैरह लेकर के तो सीधा मैट पे रख दिया, वो बाहर से मतलब मिट्टी मिट्टी पूरी फिर उस पे आ जाती है ना मैट पे, तो पूरे मैट गंदे से हो जाते हैं। मेरे को बहुत इरिटेशन होती है यार कि शूज़ एकदम मैट के ऊपर रख दो तो पूरा मैट जो होता है ना वो पैर में एकदम कर 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 सा करता है, तो मेरे को डस्ट घर पे होती है ना, वो इरिटेशन फील रहती है। तो मैट्स वगैरह मैं अच्छे से क्लीन मतलब झाड़ दिया था मैंने, वॉशरूम के साइड वाला मैट, और ये जो किचन के बाहर वाला मैट था मैं इसको बाहर अच्छे से स्टेयर के ऊपर अच्छे से झाड़ करके आई थी। अभी मैं इसको भी वॉश करूँगी, क्योंकि वॉश करे बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत गंदे गंदे से हो रहे थे। और उसके बाद फिर ये एरिया तो मेरा सारा क्लीन हो गया था, मैंने बेटू को बोला था इसके ये जो कलर्स वगैरह है ना वो अच्छे से सेट कर दें बट नीचे अभी देख रही हूँ मैं कि थोड़ा सा अभी अच्छे से उसने रखा नहीं है सामान, तो मैं बाद में ठीक कर दूँगी। और ये देखो कितनी सारी डस्ट यहाँ से आई है इस रूम से, हालांकि मैंने जो पीछे वाली रूम से जो डस्ट आई थी वो मैंने मतलब डस्टपैन में उठा ली थी सारी, और मैं वो थ्रो कर चुकी हूँ। ये आगे वाले रूम की डस्ट है। और अभी इस मैट में दिखाऊंगी, अभी मैट जैसे ही उठाऊंगी ना अभी बारिश हो जाएगी। ये देखो कितनी सारी डस्ट इसमें से निकली है, पूरा काम चलता रहता है ना तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और बाहर देख के लग रहा था कि धूप निकलेगी, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। इनफैक्ट 2 से 3 दिन हो गए धूप निकली ही नहीं है, इसीलिए मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब चलती जा रही थी। अगर धूप निकल जाती ना तो मेरे को बेटर फील होता। विंटर्स में ना थोड़ा बिना धूप के मेरे से रहा नहीं जाता, धूप नहीं लगती है तो फिर पूरा दिन मेरे को हेडेक वाली फीलिंग रहती है। प्लस हमारा जो घर है उसमें वैसे ही सीलन वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह मैं सारी निपटा चुकी थी, और धूप सेक करके आए थे हम, थोड़ी सी निकली थी जैसे आधे घंटे के लिए, हल्का फुल्का सा लग रहा था कि धूप निकलेगी, तो मैं ऊपर चली गई थी। तो ऐसे ही आधा घंटा होकर के आ गई, बट धूप तो थी नहीं, लेकिन फिर मेरे को लग रहा था और हवा ना लग जाए, तो फिर मैं वापस आ गई थी नीचे। और जब बाहर की साइड से आ रही थी मैंने देखा कि फ्रूट्स वाले आए हुए हैं भैया, तो मैंने उनसे यहाँ ये अमरूद ले लिए थे। लग रहा था कि काफ़ी फ्रेश फ्रेश से अमरूद हैं, लेकिन जब मैं काटने लगी तो मेरे को इसमें इतना प्रेशर लगाना पड़ रहा था, मतलब बहुत हार्ड थे, कहने का मतलब कि मतलब अमरूद जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब हार्ड सा अमरूद था। और बस फिर यहाँ पे मैंने बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने लिए थे। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग